स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमने शुरू किया था, जिसमें हमने कहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं, एटम बनाते हैं, एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल आपस में मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स आपस में मिलके सेल बनाते हैं, सेल्स आपस में मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो जो है ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जो है आज हम ऑर्गन के हवाले से और ऑर्गन सिस्टम के हवाले से देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्गन क्या है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन एंड मेक अ यूनिट दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। कहते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो ऑर्गन होगा उसके अंदर एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज पाए जाएंगे। जैसे हम टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है। जैसे हम टिश्यू में देखते हैं कि टिश्यूज में एक जैसे सेल जो है ना आपस में मिलते हैं तब जाके वो टिश्यू बनता है, लेकिन जब डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं और हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है, जो इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिल रहे हैं सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो मिल के फंक्शन उस ऑर्गन का होगा, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन है, तो उसका वो फंक्शन बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आ जाती है तो हमने ये लिखना है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर डेफिनेशन आ जाती है दैट इज मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस एंड मेक अ यूनिट दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो टिश्यू भी होगा वो डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि ये सारे टिश्यूज जब मिलेंगे कलेक्टिवली मेक अ फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, तो वो सारे मिलके एक ऑर्गन का जो है ना वो फंक्शन बना देते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल एक लेते हैं, यहाँ पे स्टमक की एग्जांपल है। स्टमक में हम देखते हैं कि स्टमक का जो काम है वो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड, यानी कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, उसकी जो है ब्रेक डाउन, और इसके अलावा जो है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करना। जो हम खाना खाते हैं और कुछ देर के लिए हमें भूख नहीं लगती, वो यही वजह है कि चूंकि उसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर जो है ना फूड वो स्टोर हो चुकी है। तो हम देखते हैं स्टमक के अंदर जो है ना मेजर जो दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं स्टमक के अंदर, वो ये दो टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। हम देखते हैं ये दोनों डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, लेकिन वो मिल के एक ही ऑर्गन का फंक्शन बना रही हैं। और ये एपिथेलियल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, मस्कुलर अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। एपिथेलियल जो फंक्शन परफॉर्म करता है इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ग्लैंडुलर इसी कहते हैं चूंकि ये जो है ना ऐसे टिश्यूज जो कोई ना कोई सिक्रीशन का काम करते हैं उनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज कहते हैं। तो ये भी एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं जो कि स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, इनका काम भी यही है, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, के प्रोटीन को हजम करने के लिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो है ना ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी डाउडिनम में जो है ना वो फेंक देते हैं, जिसमें जो है डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो एक तो स्टमक का ये काम हो गया, एपिथेलियल जो है टिश्यूज इनके जो है ये बना रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस बना रहे हैं। इसी तरह का गैस्ट्रिक जूस वो स्टमक के अंदर है और वही गैस्ट्रिक जूस जो है वो पेंक्रियाज या पेंक्रियाटिक जूस भी बना रहा होता है। नेक्स्ट जो दूसरी तरह के जो मेजर टिश्यूज हैं इसके अंदर है वो मस्कुलर टिश्यूज हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं स्टमक के अंदर, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम करते हैं, कि जब हम फूड खाते हैं तो उसके कंट्रैक्ट होने से जो वो जो उसको दबाव आता है, जो स्टमक जो है फूड के ऊपर दबाव देता है, तो दबाव देने से जो वो फूड है वो पिस जाती है। तो इसके पिसने से जो उसकी जो है ना ग्राइंडिंग हो जाती है, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज का एक काम तो ये हुआ कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, कि वो जब कंट्रैक्शन करेंगे तो कंट्रैक्शन से फूड जो है वो ग्राइंड हो जाएगी। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज का एक और ये काम भी है सॉरी, तो मस्कुलर टिश्यूज का दूसरा काम ये है कि फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ धकेल देना, यानी कि ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि फर्दर प्रोसेस में वो जा सके। तो हमने इसमें देखा कि दो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज हैं, एक मस्कुलर टिश्यू है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन दोनों टिश्यूज मिलके जो है ना वो एक ही चीज़ का फंक्शन बना रहे हैं, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टमक। तो स्टमक का जो फंक्शन बन रहा है वो दोनों जो है टिश्यूज मिलके जो है ना उस परफॉर्म कर रही हैं। अब ये था एक ऑर्गन जिसमें हमने देखा स्टमक के बारे में। अब इससे जो मिलते जुलते और ऑर्गन्स हैं आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि इसकी जो है ना ये डेफिनेशन में हम देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स
मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन, जैसे कि स्टमक है। स्टमक किसका हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ भी इंक्लूडेड है, हमारी खुराक की नाली जिसे हम इसोफेगस कहते हैं वो भी है, स्मॉल इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन है, लिवर है, पेंक्रियाज है। ये सारे हिस्से जब मिलते हैं आपस में तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन्स मिल के आपस में ये जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होंगे आपस में रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो रिलेटेड फंक्शन मोर एंड मेक ऑर्गन सिस्टम, वो सारे ऑर्गन जो हैं आपस में मिलते हैं, दो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की ही एग्जांपल ली है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन जो होगा वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे कि स्टमक है, उसका काम प्रोटीन की डाइजेशन और स्टोरेज का काम करना। इसोफेगस है, वो रास्ता मुहैया करता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स वहाँ पे भी होती हैं जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, वहाँ से फूड गुजरती है। तो इस तरह से हर पार्ट में, हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। कलेक्टिवली मेक फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन सिस्टम, और वो जो है मिल के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के एक ही फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन किसका है? वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो एग्जांपल में हमने देखा इन डाइजेस्टिव सिस्टम मेजर जो सिस्टम, इसके अंदर जो मेजर ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? जैसे कि हमारी ओरल कैविटी जिसमें हम फूड को जो है ग्राइंड करते हैं, हमारा स्टमक है, स्टमक जो है ना उसकी पार्शियल डाइजेशन करता है फूड की, और इसके अलावा जो है स्टोरेज का काम भी करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन है, लिवर है, पेंक्रियाज है। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं आपस में मिलते हैं और एक ही ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के हवाले से डिस्कस किया। अगर इस हवाले से कोई बात आपको समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।